आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ समझते हैं कि मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कैसे किया था, मैं इस बैकग्राउंड फील्ड में क्यों आया और मुझे यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे यहाँ से क्या-क्या सीखने को मिला। देखो, सबसे पहले तो ट्रेडिंग बैकग्राउंड मेरा नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है। मैंने जस्ट मार्केट को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया था कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन ये मूवीज़ वगैरह देखकर भी मिला था कि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। बट स्टार्टिंग में जब मैं मार्केट में घुसा था, तो भाई मुझे रियली बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिले थे। बिकॉज़ ऑफ वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता था, वो ओवर ट्रेडिंग कर लेता था। मतलब कि आज अगर मुझे एक प्रॉफ़िट हुआ है, उसके चक्कर में मैं 5 से 6 ट्रेड और ले लेता था और जो एक में प्रॉफ़िट हुआ है, वो अगले 5-10 ट्रेड में पूरा ज़ीरो और ऊपर से लॉस हो जाता था। तो भाई देख, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग आपसे बहुत कुछ लेकर जाएगा। आपका टाइम, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। जिस दिन आप मार्केट में एंटर हो गए, उस दिन आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब बहुत से ट्रेडर्स, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हो, जैसे ज़्यादातर को ये नॉलेज नहीं होगा कि भाई फ्यूचर बाय या फिर ऑप्शन बाय, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आप जब एंटर हो जाओगे मार्केट में, उसके बाद सब कुछ पता चलेगा। आज के इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप फ्यूचर ऑप्शन सीख जाओ, वही नहीं। देख, आज मैं तुझे ये रोड मैप देने वाला हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर तू मार्केट को रीड करना किस तरीके से सीख सकता है। चलो, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने मेरे दोस्त के कहने पर मेरा जस्ट अकाउंट डायरेक्ट ओपन कर लिया था। उसने मुझे कहा था कि भाई ट्रेडिंग कर, मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसकी फर्स्ट स्कॉलरशिप आई थी कॉलेज से और सिमिलरली मेरी भी स्कॉलरशिप आई थी। तो मैंने क्या किया, उसके कहने पर अपनी स्कॉलरशिप बेस पे पूरा अकाउंट ओपन कर लिया ट्रेडिंग का और वहाँ पर मैंने स्टॉक्स को बाय कर लिया। उस टाइम पे हमने जब फर्स्ट स्टॉक बाय किया था, वो था हमारा ज़ोमैटो और शायद आइडिया। तो इन 2 स्टॉक्स पे मुझे कुछ 50-60 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ था। उस टाइम पे मैं बहुत कम अमाउंट डाला था। इस चक्कर में मुझे बहुत कम प्रॉफ़िट हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई मार्केट से मैं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाला और बहुत से पेनी स्टॉक्स खरीद लिए। पेनी स्टॉक्स इट मीन्स जो ₹5 ₹10 के आ रहे हैं और उसके बिलो-बिलो जो भी आ रहे हैं, मैंने वैसे स्टॉक्स खरीद लिए। तो मुझे 1000% का प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, मतलब कि ₹10 से मैं ₹100 बना लूँगा। भाई पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जो ₹10 थे वो ₹2 पर आकर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। बिकॉज़ मैंने वहाँ पर कुछ भी सीखे बिना डायरेक्ट मार्केट में एंट्री ले ली थी। उसके कहने पर जो मेरा दोस्त था, और आज मैं वही चीज़ को रिग्रेट भी कर रहा हूँ और वही चीज़ मेरे लिए अच्छी भी है कि मैं मार्केट में आया, ठीक है? आज तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम लोगों को भी किसी न किसी ने ये सजेस्ट किया होगा कि भाई ट्रेडिंग करो, बहुत पैसा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बट ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैसा लगेगा। उसके बाद ही आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर पाओगे। तो डायरेक्ट मार्केट में आते से ये मत सोचना कि भाई मैं 20 से 25,000 1 लाख रुपए मंथली जनरेट कर पाऊँगा। भाई मार्केट भी एक टाइप की स्टडी है। वहाँ पर भी कॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी तुझे जितना कॉलेज में तूने टाइम दिया था, ट्रेडिंग में भी देना पड़ेगा। उसके बाद ही तू प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकता है। अभी के टाइम पे जस्ट मैं मान रहा हूँ कि तू फर्स्ट ईयर में या फिर तूने अभी अभी रिसेंटली 12th पास हुआ है। उसके बाद तुझे क्या करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो, पेपर ट्रेडिंग और डेमो ट्रेडिंग ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ फेक मनी होती है, मतलब कि डेमो करेंसी होती है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो और वहां से आप रियल ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। वहां जो लॉस होगा वो फेक करेंसी पे होगा, जो प्रॉफिट होगा वो फेक पे। ना आपको लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा, बट एज इट इज जो मार्केट रियल में चल रहा है वही आप डेमो ट्रेडिंग में फील कर पाओगे और वहां से आप वही कुछ सीख पाओगे जो आप रियल मार्केट में सीख सकते हो। ठीक है, रियल मार्केट और डेमो ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है। रियल मार्केट में आपके साथ होते हैं आपके इमोशंस
कि भाई मेरा पैसा रियली जा रहा है या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट आपके पास डेमो ट्रेडिंग में कोई इमोशंस नहीं होते। वहाँ पर आप हो सकता है कि सारा पैसा एक ही बार में लगा दो, चले भी गया तो ठीक है, मैं दूसरा डेमो अकाउंट बना लूँगा। भाई डेमो ट्रेडिंग तुझे वहाँ पर सिस्टमैटिक वे में ही करना होगा। देखो, सिस्टमैटिक वे मतलब कि तुझे तेरा कैपिटल, मार्केट में जो भी कैपिटल तू लेकर बैठा है या फिर तुझे डेमो अकाउंट में जो भी कैपिटल मिला है, उसका 2 से 5% का ही रिस्क लेगा हर ट्रेड के अंदर। इससे ज़्यादा अपने को रिस्क लेना ही नहीं है। अगर तू समझ कि ₹100 का ट्रेड लिया है तो तू उसे 98 पर आकर क्लोज़ कर देगा, मैक्सिमम 95 पर आके क्लोज़ कर देगा। इससे ज़्यादा का रिस्क ले ही नहीं सकता। और वहीं पर उसका प्रॉफिट 1:2 का रखेगा, मतलब कि अगर 105 पर आया ट्रेड या फिर 110 पर गया तो तू वहां पर क्लोज करेगा। इससे ज्यादा ना लालच करना है, ना पेन लेना है। मतलब कि तुझे इतना ज्यादा लॉस अफोर्ड भी नहीं करना है, और अगर लॉस अफोर्ड कर रहा है तो भाई तू तेरे रूल को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद तू लॉस ही लॉस में जाने वाला है। ठीक है, चलो ये मोटिवेशन स्पीच छोड़ते हैं। इसके बाद क्या किया था मैंने वो मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने मेरा अकाउंट बनाया था ग्रो में, वहां पर मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, मेरी पूरी स्कॉलरशिप जा चुकी थी। अब मैं रिकवर कैसे हुआ था उस बारे में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने ये समझा कि भाई पेनी स्टॉक्स में पैसे नहीं बनते। मैंने बहुत स्टडी की इसके ऊपर। मैंने फिर जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। भाई मैं नहीं बोल रहा कि तू टाटा के शेयर्स को एकदम खरीद ले, बिकॉज ऑफ बहुत महंगे हैं। रिलायंस का शेयर महंगे हैं, बट वहां पर मैं उसकी कुछ क्वांटिटी तो खरीद सकता हूँ ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी खरीदो। भाई अगर मंथली तुझे एक शेयर पर 20 से 25 रुपए देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। स्टार्टिंग में पैसा बना, बट ऐसा मत बना कि तू उससे कुछ तेरे एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। ट्रेडिंग स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं देगा, बट आने वाले टाइम में इतना कुछ दे देगा कि आपको ट्रेडिंग के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज है। एसआईपी करो, कुछ भी बड़े बड़े शेयर्स को होल्ड करके रखो, ये आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। उसके बाद आप उतरो ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कुछ टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट 5 मिनट्स पर एक चार्ट को ऑब्जर्व करते हो। उसके बेसिस पर आप बाय या फिर सेल, या इंडियन मार्केट में पुट और कॉल, इन पर ट्रेड करते हो। तो ये होती है ट्रेडिंग। अब ये समझ गए ट्रेडिंग क्या है, मैंने क्या क्या लॉस किया था, अभी मैं रिसेंटली ट्रेडिंग के अलावा क्या क्या करता हूँ वो भी समझते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं एसआईपी करता हूँ मार्केट के अंदर, स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ। देन जो भी मेरा अमाउंट है उसका सिर्फ 10% में ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता हूँ। वहां पर ट्रेडिंग में अगर 10% चला भी गया तो मुझे इतना कुछ रिग्रेट या फिर इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर मैं सब कुछ अफोर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ। मैं कुछ क्वांटिटी अपने लिए सेपरेट रख रहा हूँ कि मुझे ट्रेडिंग में डालने की जरूरत पड़ गई तो मैं वहां से डाल पाऊँ। एक फिक्स इनकम मैंने स्टार्ट की है, वहां से मैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रेडिंग के लिए निकालता हूँ। उसके बाद ही मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ वगैरह वगैरह, ये जो भी है। अब देखो, इस वीडियो में आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपने फ्रेंड्स की बात मानकर या फिर किसी भी दूसरे पर्सन ने तुझे बोला कि भाई ट्रेडिंग में पैसा है और तू कूद गया, तो यहाँ पर तुझे लॉस होगा ही होगा। अब देख, अगर मेरी बात मानेगा तो स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कर। स्टार्टिंग में शेयर्स को होल्ड कर, बट कुछ लिस्टेड कंपनियां वो तू अपने आप फाइंड कर। अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा कि तुझे कौन कौन से ऐसे शेयर्स को होल्ड करना है जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा जहां तक मुझे लगता है। अगर ट्रेडिंग को रियली सीखना चाह रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।